हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूज ऑफ सो पढ़ने वाले हैं, एस ओ सो, जो कि स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सो का मतलब होता क्या है। देखिए, सो का मतलब होता है वैसा या फिर ऐसा। ठीक है, वैसा या फिर ऐसा। ठीक है, वैसा ऐसा दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, वैसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं सो का मतलब। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम आपको पिक्चर के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 3 पुलिस है। ठीक है, ये तीनों आदमी है नॉर्मल। ठीक है, तो इन तीनों पुलिस में से एक ने कहा मान लीजिए इसने कहा ही लुक्स लाइक अ थीफ टू मी। मुझे वह चोर जैसा लगता है, मुझे वह चोर जैसा लगता है ना। इन तीनों में से एक को कहा। ठीक है, इसने इन तीनों में से एक को कहा मुझे वह चोर जैसा लगता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही लुक्स लाइक अ थीफ टू मी, ही लुक्स लाइक अ थीफ टू मी। तो जब इसने कहा तो ये भी बोली। ठीक है, इसने भी कहा कि आई थिंक सो, मतलब मुझे भी वैसा ही लगता है। ठीक है, देखिए सो का मतलब क्या हो गया? वैसा। ठीक है, सो का मतलब वैसा, मतलब मुझे भी वैसा ही लगता है। आई थिंक सो मतलब मुझे भी वैसा लगता है। कैसा? चोर जैसा। ठीक है, आई थिंक सो मुझे भी वैसा लगता है। ठीक है, फिर इसने कहा, इसने ये बगल वाले है ना, लेफ्ट वाले पुलिस से कहा डोंट यू थिंक सो, मतलब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हें वैसा नहीं लगता, मतलब कि क्या आपको चोर जैसा नहीं लगता, है ना। डोंट यू थिंक सो, क्या तुम्हें वैसा नहीं लगता। ठीक है, तो इसने क्या बोला? इसने कहा आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे तो वैसा नहीं लगता, है ना। बोलते हैं ना, मुझे वैसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। इसने कहा आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे वैसा नहीं लगता। ठीक है, देखिए इसको पास्ट में भी बोल सकते हैं। आई थॉट सो, मतलब मुझे वैसा लगा था। ठीक है, अगर ऐसे बोलना है कि मुझे वैसा लगा था तो कैसे बोलेंगे? आई थॉट सो। ठीक है, आई थॉट सो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, आई थिंक सो का मतलब मुझे भी वैसा लगता है ना, मुझे भी वैसा लगता है, आई थिंक सो। डोंट यू थिंक सो, मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे वैसा नहीं लगता। ठीक है, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर। देखिए और भी पढ़ते हैं सो का मतलब। देखिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं डिड यू पेंट द रूम, डिड यू पेंट द रूम, मतलब क्या आपने रूम पेंट किया था, क्या आपने रूम पेंट किया था। डिड यू पेंट द रूम, तो क्या बोल सकते हैं? आई डिड नॉट डू डैट, मतलब मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, या मैंने वह नहीं किया था, है ना। मैंने वह नहीं किया था या फिर मैंने वैसा नहीं किया था। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डिड नॉट डू डैट। लेकिन इससे अच्छा है कि आप ये यूज करो। ठीक है, ये यूज करो सो लगा के। ठीक है, क्योंकि स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, तो आप यही यूज करो। ठीक है, आई डिड नॉट डू सो, इसका मतलब हुआ आई डिड नॉट डू सो, मतलब मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, मतलब यह मतलब पेंट नहीं किया था, है ना, पेंट नहीं किया था। आई डिड नॉट डू सो। ठीक है, अगर पेंट किया था तो क्या बोलेंगे? आई डिड सो, हाँ मैंने किया था, मैंने वैसा किया था। आई डिड सो मतलब मैंने वैसा किया था। ठीक है, देखिए सो का यहाँ भी यूज है। आई ऑर्डर हिम टू डू सो, मतलब मैंने उसे ऑर्डर दिया था वैसा करने के लिए। ठीक है, मैंने उसे ऑर्डर दिया था वैसा करने के लिए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऑर्डर हिम टू डू सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई एम डूइंग सो, इसका मतलब मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि मॉर्निंग वॉक करते हो,
तो वो क्या बोलेगा, आई एम डूइंग सो, मैं वैसा कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सो, मैं वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आई एम ट्राइंग टू डू सो, मैं वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू सो, ठीक है। तो मैंने कहा यू शुड डू सो, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। यू शुड डू सो। तो इस सब को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।